श्री नारायण भगवान की। तो भगवान कहते हैं कि आइए हम आप सबको त्रेता युग में लेकर चलते हैं। कहाँ लेकर चलते हैं? त्रेता युग में लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर त्रेता युग की कथा हम सुनेंगे और इस कथा के माध्यम से हमें यह मालूम चलेगा कि जिनको संतान ना हो, जिनको अपने चाचा पिती के बच्चे ना हो, उनका भी कर्म अगर कोई करता है तो उन्हें भी भगवान यानी नारायण का धाम प्राप्त होगा। इस कथा के माध्यम से हम लोग यह आज जानेंगे। पूरा त्रेता युगे तक्षम राजा सीद बब्रुवान महोदये पुरे रम्ये धर्मनिष्ठो महाबलः यज्वादानपति श्रीमान ब्राह्मण्य साधुवत्सल शीलाचार गुणोपेतो दया दक्षिणा संयुक्त पालयामास धर्मेण प्रजापुत्र निमोरसा क्षत्रे धर्मरतो नित्यं सादंड्यान दंडयान्निपः। भगवान कहते हैं, सुनो हे ताक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में एक महोदय नाम का नगर था। महोदय नाम के कहते हैं रमणीय नगर में एक महाबलशाली और धर्मपरायण बब्रुवान नाम का एक राजा था। बब्रुवान नाम का एक राजा था। वह राजा यज्ञ करने वाला, वह राजा अनुष्ठान करने वाला, यज्ञ अनुष्ठान में परायण रहने वाला, दानियों में सबसे बड़ा दानी, श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मणों का भक्त, विप्रों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, साधु संत पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला ऐसा राजा। कहते हैं शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त सज्जनों के प्रति, यानी जो भी उनके से जुड़े हुए लोग और जो उनके राज्य में हैं उनके प्रति अपनत्व और कहते इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। यानी अपनों से तो प्रेम स्नेह था ही, लेकिन और लोग जो जुड़ते थे उनसे भी बड़ा प्रेम था। भैया यह राजा क्षत्रिय कुल का था, क्षत्रिय था। इसलिए क्षत्रिय धर्म में होने से वह धर्मपरायण राजा बब्रुवान औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन करता था। आज के समय देखिए, हमारे यहाँ का भी एक राजा है ना। जो हमारे यहाँ का राजा कौन है इस समय? सरकार जो चला रहा है। तो आज के जो राजा हमारे यहाँ का है, तो आप देखिए कि हर व्यक्ति के साथ भेदभाव न, केवल राजनीति कुर्सी के लालच में, सत्ता के लालच में क्या कर रहे हैं? आपस में सबको लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, है ना। आज का हमारा राजा, वह राजा कैसा होना चाहिए? राजा अपने प्रजा के लिए भी हो और दूसरे देश के लिए भी हो। जब अपने ही देश में आप ऐसा करेंगे तो दूसरे देश में कैसे आप जाकर के जुड़ेंगे? वहां के लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे? तो भगवान कहते हैं
कि भैया जो बब्रुमान नाम का राजा था वो अपने प्रजा के साथ तो जुड़ा ही था, लेकिन और लोग जो उससे जुड़ते थे उनसे भी बड़ा प्रेम और स्नेह था। राजा ऐसा होना चाहिए, धर्म पूर्वक अपने प्रजा का पालन करने वाला राजा, अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान समझने वाला, है ना। राजा जो होता है वह पूरे अपने भारत का हो या अन्य देश का हो, जो भी राज सिंहासन पर बैठा है, पूरा देश कहते हैं उसकी संतान है, पूरी देश उसकी संतान है, वो यहाँ का राजा है। तो सबके साथ समभाव, समदृष्टि और एकता का व्यवहार सबके साथ करना चाहिए, ना कि मतभेद करे भैया। तो यह राजा कहते हैं क्षत्रिय कुल का था। अपराधी अगर कोई रहे, भाई जो अपराधी हो उसको दंड देता था। अपराधी है तो अपराधी को दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। क्या हुआ? नाना मृगा गणा किरणम और नाना पक्षी निनंदितम वन मध्य तदा राज मृगम दूरात् पश्यतः तेन वित्तो मृगोतीव वारेण स्वर्णेन च वाणमादाय सा तस्य वने आदर्शन में। क्या है? राजा ने एक बार शिकार खेलने की इच्छा से अपने बहुत सारे सैनिकों को अपने साथ में ले लिया, और उसके बाद में शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। ऐसे जंगल में गया जहां नाना प्रकार के वृक्ष हैं और बहुत घना जंगल है, घनघोर वन है। ऐसे में जब राजा और उसकी सेना पहुंची, वहां पहुंचने पर क्या देखते हैं कि नाना प्रकार यानी झुंड के झुंड मृगों के समूह जो है वह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मृगों के समूह भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। पशुएं झुंड के झुंड जो है वह चल रहे हैं। अनेकों पक्षी जो है वह सुंदर सुंदर आवाज में वहां पर गुंजन कर रहे हैं। बहुत सुंदर शोभा है भैया। ऐसे समय पर जब राजा ने मृगों को देखा तो राजा के मन में विचार आया कि आज इसी मृग को मैं अपना निशाना बनाऊंगा, इसी को अपना निशाना बनाऊंगा भैया। तो राजा ने एक मृग को अपना निशाना बनाया और एक मृग भेदी बाण कहते हैं चला दिया। मृग भेदी बाण चला दिया। जो बाण राजा ने चलाए वह बाण मृग को लगा, लेकिन जब राजा उस मृग के स्थान पर पहुंचा तो वहां से मृग गायब हो चुका था। क्या हुआ? मृग गायब हो गया भैया। राजा बड़े चिंता में पड़े कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो देखा था मृग को बाण लगा था, अब वो जा कहां सकता है। तो क्या हुआ? जो मृग के शरीर से रक्त के छींटे इधर उधर पड़े हुए थे, तो राजा क्या किया? रक्त के छींटे को देखते हुए उसका पीछा करने लगा। रक्त के छींटे को देखकर उसका पीछा करने लगा। अब भैया जब पीछा कर रहा है, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बना, ऐसे क्या हुआ? उसको मृग भूल गया। मृग का पीछा करना भूल जाता है। अब किस चीज का पीछा करेगा? क्या चाहिए उसे? तो भैया उसे भूख लग गई, उसे प्यास लग गई। अब तो वह शिकार यानी वो मृग को छोड़कर जल की खोज करने लगा, जल खोजने लगा। कंठ उसका सूखने लगा, पानी की जरूरत पड़ गई। अभी जैसे गर्मी का दिन चल रहा है, अब यहाँ पर क्या है, 2-4 घंटा कोई बाहर रहे और व्यवस्था ना हो जल की, तो क्या होगा भैया? वो भी खोजेगा कहीं पानी मिल जाए। तो इस तरह से जब राजा दौड़ता रहा, घोड़ा दौड़ता रहा, तो भैया पानी की जरूरत पड़ गई। फिर उसने मृग का पीछा छोड़ दिया और उसके बाद
चला पानी की खोज में। तक्षणे रुद्रेणाच स राजानुजागम। भगवान कहते हैं रुद्र यानी जो रक्त से गीली हुई पृथ्वी थी उसी को देखकर राजा आगे बढ़े, लेकिन मृग कहीं भी उनको मिला नहीं। राजा का घोड़ा दौड़ता रहा। राजा का कंठ जो है वह सूखने लगा और प्यास के कारण राजा ने उस मृग का पीछा छोड़ दिया। अब क्या, जल चाहिए, तो भैया जल की खोज करने लगते हैं और जल की खोज करते करते उनको एक सुंदर सरोवर जो है सामने दिखाई पड़ता है। इतना सुंदर सरोवर है कि उसमें चारों तरफ सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, चारों तरफ सुंदर कमल खिले हुए हैं और उस कमल की जो सुगंध है वह चारों तरफ फैल रही है। इतना सुंदर वातावरण है उस स्थान का जहां पर वह जल है भैया। जब राजा ने देखा तो राजा के मन में बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। फिर क्या हुआ, राजा अश्व से उतरा नहीं, घोड़े से नीचे नहीं उतरा, उसने अश्व के सहित सरोवर में प्रवेश किया, अश्व के सहित सरोवर में प्रवेश कर दिया। और जिस समय वह सरोवर में अश्व के साथ प्रवेश किया, राजा ने भैया जितना रुचि थी, जितनी इच्छा थी, उतना राजा ने जल का पान किया। उस समय अश्व ने भी जल का पान किया, राजा ने भी जल पिया, अश्व ने भी जल पिया। भैया यहाँ पर जब जलपान दोनों जन का हो गया तो वहां सरोवर से बाहर निकले। सरोवर से बाहर निकलते ही क्या देखते हैं कि सामने एक बहुत विशाल बट का पेड़, यानी जिसे हम बरगद कहते हैं, इतना सुंदर वह वृक्ष है कि उसकी छाया इतनी मनमोहक है, स्थान इतना मनमोहक है कि राजा से रहा नहीं गया। घोड़े से उतर गया और उस वृक्ष के जड़ के पास जाकर बैठ गया। राजा आराम करने की इच्छा से उस वृक्ष के पास जा करके बैठ गया। विशाल काया, यानी इतना सुंदर और इतना विशाल वृक्ष है भैया कि देखो, जैसे अभी ये हमारा सोसाइटी है या हमारा एरिया है, इसमें सबसे बड़ा मंदिर बन जाए, सबसे बड़ा बंगलो बन जाए और उस बंगले पर ध्वजा सुशोभित हो, सुंदर सुंदर कलश लगे हो, जैसे पहले राजा महाराजा की कोठी थी, ऐसे अगर इस जगह पर लग जाए तो ये पूरा हमारा जितना एरिया है वो सब उसी से सुंदरता पाएगा, उसकी शोभा इस पूरे क्षेत्र की उसी से बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उस वृक्ष के सुंदरता से, शोभा से पूरा जंगल आनंदित हो रहा था। ऐसा सुंदर स्थान भैया, आनंदित हो रहा था। कहते राजा से रहा नहीं गया और राजा वहां जाकर के उस जड़ के पास बैठ गया भैया। हाँ, कहते बैठ जाता है, सुंदर शीतल छाया, सुंदर सुंदर पक्षी जो है वह गुंजन कर रहे हैं, पूरा स्थान गुंजित हो रहा है भैया। ऐसे लग रहा है कि कहीं पताका शोभित है, कलश लगे हुए हैं, ऐसे पूरा एरिया सुंदरता पा रहा है उस वट वृक्ष से। उसी समय क्या हुआ, जब राजा बैठे, आंखों को थोड़ा सा झपकाया, सामने एक घटना घटी। क्या घटना घटती है, अरे वनस्य तस्य सर्वस्य महाकेतुमिमा स्थितम् मूलम तस्य समासाद्य निशासाद्य महीपति अत्यप्रेतं ददर्शसो चतुर्ण्याभ्यां व्याकुलेन्द्रियम् उत्कंच मलिनं कुंच निर्मसं देम दर्शनम। बहुत सुंदर, देखिए क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही। राजा ने जैसे वहां पर बैठे वैसे भैया वहां पर एक ब्रह्म राक्षस आकर के खड़ा हो गया। ब्रह्म राक्षस आकर खड़ा हो गया।
वह वृक्ष संपूर्ण वन की शोभा, और राजा तो बैठे भैया वहां आराम करने के लिए। लेकिन राजा के बैठते ही उसके बाद जो घटना घटी, कहते हैं कि राजा ने अपने सामने भूखे प्यासे व्याकुल इंद्री वाला, कहते हैं जिसका बाल ऊपर उड़ रहा है, उसका बाल कहां उड़ रहा? ऊपर उड़ रहा है भैया। हाँ, अत्यंत मलिन है, कुबड़ा है, मांस से रहित, यानी उसके शरीर में मांस नहीं, केवल ढांचा तैयार है। हाँ, कहते हैं इतना भयावह उसे देख करके डर लगे। कहते हैं ऐसे ब्रह्म राक्षस, ऐसे प्रेत को राजा ने अपने सामने देखा। तम दृष्ट्वा विकृतम घोरम विस्मतो बब्रुवान प्रेतोपि दृष्टतम तम। कहते हैं उस विकृति आकृति वाले भयावह, यानी जिसके शरीर को देखकर, जिसके स्वरूप को देखकर लोग डर जाए, जब भय लगने लगे, ऐसे स्वरूप वाला उस प्रेत को, उस राक्षस को देख करके भैया बब्रुवान के जो नाम के राजा थे वो भी घबरा गए। ये क्या हुआ? ये कौन आ गया हमारे सामने? भैया प्रेत ने उस जंगल में आए हुए राजा को देख करके चकित हो गया। बहुत सुंदर, देखो कथा बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर कथा है, यह जानने की योग्य है। और बहुत कुछ यहाँ इस कथा से, इस अध्याय से हम लोगों को सीखने को मिलेगा। कहते हैं राजा चकित हो गया, और राजा को देख करके वह प्रेत भी चकित हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे। राजा के सामने जो प्रेत खड़ा है भैया, उसके मन में क्या चल रहा है? वो मन में यह सोच रहा है कि जिस दिन से मुझे यह प्रेत योनि मिली, आज पहली बार किसी इंसान की मुलाकात हो रही है। क्या? जब से मैं प्रेत बना, राक्षस बना, आज संजोग बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, हमारे भाग्य जग गए। वो सोच रहा है हमारा भाग्य आज जग गया, हमारा भाग्य आज उदय हो गया, जो हमने मनुष्य का दर्शन पाया। भैया इतना खुश हो रहा था वह प्रेत, इतना खुश हो रहा था, राजा के सामने खड़ा है। प्रेत राजा के पास आया। कहते हे ताक्ष, तब वह प्रेत राजा से कहते हैं कि राजा से प्रेत ने कहा, हे महाबाहु, आपके संबंध से, यानी आपके मुलाकात से, आज की जो हमारी आपकी मुलाकात हुई है, ये संबंध, ये मुलाकात हमारे प्रेतत्व को नष्ट करेगी। क्या कह रही है? हमारे जो ये प्रेत है, जो मुझे यह स्वरूप मिला है, जो मैं राक्षस का या देह लेकर के घूम रहा हूं, आज इस राक्षस या प्रेत शरीर का नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और मैं भी भगवान के धाम जाऊंगा। ऐसा कौन कह रहा? प्रेत कह रहा है भैया, प्रेत कह रहा है। कहते हैं ऐसा प्रेत, कहते हैं कि वह कह रहा है कि ताक, प्रेत जब ऐसा कह रहा है तो राजा क्या कहते हैं? कहते हैं प्रेत ने कहा, आज ऐसा लग रहा है मेरा प्रेत भाव छूट गया, मेरा प्रेत भाव छूट गया, और मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। हाँ, कहते हैं और मैं परम शांति को प्राप्त हो रहा हूं। मेरा हृदय, मेरा मन, कहते हैं आज परम शांति को प्राप्त कर रहा है। कहते हैं आज मैं धन्य हो गया हूं, आज मैं धन्य हो गया हूं। आइए आगे, बहुत सुंदर कथा है, छोड़ करके ना जाना, जरूर कथा को सुनना। ऐसी कथा जो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ देकर जाएगी। कृष्ण वर्ण करालस्य प्रेतत्व घोर दर्शनम केन कर्म विपाकेन प्राप्तं ते मंगलम
प्रेतत्व कारणम तात ब्रूहि सर्वामसे कथा कोसित्व के न दानेन प्रेतत्व ते विनाश्यति। बहुत सुंदर कथा भैया। राजा कहते हैं कि हे प्रेत, हे राक्षस, अरे इतना काला स्वरूप, इतना कृष्ण वर्ण, अरे इतना भयावह स्वरूप तुमने कौन से कर्म करके कमाया है? कौन से कर्म से तुमने पाए हैं? अरे इतना डरावना स्वरूप। कहते हैं इतना अमंगल्यकारी, यानी जो किसी के लिए मंगल नहीं हो सकता, अमंगल ही अमंगल देने वाला हो, ऐसा प्रेतत्व स्वरूप को तुमने कौन से कर्म से कमाया? कौन से कर्म से कमाया भैया? कैसे प्राप्त किया है? अरे हे ताता, अपने प्रेतत्व का, अपने इस राक्षस शरीर को पाने का कारण तो बताओ। कौन सा कर्म तूने जीवन में किए थे? बता दो, तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा यह प्रेतत्व नष्ट होगा? कौन से दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट होगा? बता दीजिए मुझे। गत्यामी निपश्रेष्ठम सर्वमेव दिवस्त्वा प्रेतत्व कारणम श्रुत्वा दया कृतुत्वासि। हाँ, कहते हैं कि हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से लेकर, यानी जहां से कहानी शुरू होती है वहां से आपको मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, प्रेतत्व का कारण सुनाऊंगा। आप कृपया उसे दूर करने के लिए दया कीजिए। मैं तो आपको अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आप क्या करेंगे? उसे दूर करने के लिए हम पर दया करिए, दया करिए। वैदिश नाम का एक नगर है, चलिए जान लेते हैं। वैदिश नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध था, यानी कोई वस्तु ऐसी ना थी जो वहां पर ना पाई जाए। हाँ, सारे चीजों से कहते हैं कि वह देश, वह प्रदेश या वह एरिया समृद्धवान था, नाना जनपदों से व्याप्त, कोई चीज की कमी नहीं, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, यानी कोई ऐसा रत्न नहीं जो वहां पर ना हो। धनिकों के भवन, यानी भैया बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, करोड़पति और भक्तमान, श्रीमान, सत्यवान, ऐसे ऐसे लोग हमारे उस स्थान पर, यानी हमारे क्षेत्र में रहने वाले, हाँ, राजप्रसादों से सुशोभित अनेक प्रकार के हमारे उस क्षेत्र में, हमारे यहाँ धर्म अनुष्ठान हमेशा होता था। यानी हम जहां पर थे राजन, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। इतना सुंदर। हे तात, मैं उस स्थान पर रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। क्या कह रहा है? वहां पर रह करके मैं हमेशा रोज प्रतिरोज भगवान की आराधना सेवा करता था। फिर क्या हुआ? वैश्यो जात्य सुदेवोऽहं नाम न विधिमास्तुते हव्येन तर्पितो देवा कापेन पितरस्तदा। अपने आप का परिचय दे रहे, अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन हूं। कह रहे हैं कि राजन, आपको विदित हो, आपको यह जानकारी हो जाए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? तो भैया मैं वैश्य जाति में, वैश्य जाति का हूं। मेरा वैश्य जाति में जन्म हुआ था। और राजन, मेरा नाम सुदेव, सुदेव नाम का प्रसिद्ध वैश्य हूं। मेरा नाम सुदेव है। मैंने, कहते हैं, हव्य प्रदान करके देवताओं का
तथा काव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। यानी देवता को भी मैंने प्रसन्न किए थे और अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को भी हमने प्रसन्न किए थे, किसी को नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। अनेक दान मैंने ब्राह्मण को दिए। अनेक बार मैंने दीन, अंधे एवं कृपाणु, यानी भैया वो साधु वैश्य कह रहे हैं कि भैया मेरे सामने जो कोई आया, मैं अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, जरूरतमंद सभी लोगों की मदद किया है। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं। जो भी जरूरतमंद मुझे दिखे हमने सबकी सहायता किया है, सबको कुछ ना कुछ दिया ही है। जिंदगी भर मैंने वितरण किया है। भैया ऐसे साधु वैश्य मनुष्य को, यानी इस मानव को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? इस मानव को अन्न चाहिए, है ना? जिंदगी जीने के लिए हमें, जीवन चलाने के लिए अन्न चाहिए। तो भैया वो साधु जी कह रहे हैं कि हमने तो यह मनुष्य को अन्न दिया, यानी बहुत सारा अन्न का दान भी किया। हाँ, खूब दान किए भैया, खूब दान किए, अन्न का दान किए। हाँ? कहते हैं कि अनेक प्रकार के दानों से मैंने सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। दीन, अंधे, कृपाणु, जरूरतमंद की मदद किया है। मनुष्यों को अन्न भी मैंने दिया है। अब हे राजन, मैंने तो जीवन में बहुत सारा, कहते हैं कि सत्कर्म किया, भक्ति किया। क्या हुआ? मुझे क्या मिला, क्या नहीं मिला मेरे कर्म का? आइए, आगे की कथा बड़ी सुंदर है। तत्सर्वं निष्फलं राजा मम दैवत्वमागतम् यथा मे निष्फलं जातं सुकृतं तत्त्ववदामि ते। क्या हुआ? कहते राजन, मैंने बहुत सारा दान धर्म किया, पूरी जिंदगी में भगवान की सेवा करता रहा, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया, मेरे घर से कोई निराश होकर के कभी गया नहीं। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। मैंने जितने पुण्य कमाए, जितने ये सत्कर्म किए, पता नहीं दैव योग से क्यों निष्फल हो गया, क्यों निष्फल हो गया। हाँ, मुझे मालूम है। कहते हैं जिस कारण मेरा सुकृत, मेरे अच्छे फल नष्ट हो गए और उसका फल मुझे नहीं मिला, मैं वह आपको बताऊंगा। राजन, मुझे कोई संतान ना थी। क्या कह रहा है? कि मुझे, यानी मेरी खुद की कोई संतान ना थी, कोई संतान मुझे नहीं थी। मेरा कोई सुहद, यानी मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं था, इतना खास मेरा कोई नहीं था। हाँ, कहते कोई मेरा बांधव भी नहीं था, ना तो मेरा सगा था, ना हमारे समाज यानी हमारा बांधव था, और ना मुझे संतान थी। और सुनो, ऐसा कोई मित्र भी मैंने जीवन में नहीं बनाए कि जो मेरे लिए यह कर्म करता। देखिए, कह रहा है ऐसा जीवन में कोई मित्र भी नहीं बना जो भैया मेरे जाने के बाद अर्धदैविक क्रिया, यानी इस मृत लोक पर, कहते हैं उस परम धाम की क्रिया कर देता। ऐसा मेरे जीवन में मेरा अपना कोई मित्र भी नहीं था। प्रेत कह रहा है, हे राजन, मृत्यु के अनंतर, सुनिए, कहते हैं कि जो मान लो कोई व्यक्ति मृत हो गया तो ये क्या कह रहा है? सुनिए, कहते हैं मृत्यु होने के उपरांत जिस व्यक्ति के उद्देश्य से खोडस मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते और मृत्यु के उपरांत दूसरे दिन से अगर क्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती
हाँ, जो करना है अगर उसे प्रारंभ नहीं करेंगे, भैया सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व कहते हैं स्थिर रहेगा, सुस्थिर रहेगा, अर्थात दूर नहीं होगा। कहने का मतलब आज जिस चीज की जरूरत है उसे आज करोगे तभी लाभ होगा। यानी भूख अभी लगी है और भोजन शाम को कराओगे तो कोई फायदा है क्या? तब तक भूख मर जाएगी। तो भैया जो काम आज करना है उसे आज ही करना है। अगर उसे तुम 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसा सोचोगे कि छोड़ो आज नहीं, हम 2 महीना बाद कर लेंगे, लेकिन जो कथा मैं सुना रहा हूं इसमें कहता है कि दूसरे दिन से ही करना शुरू कर दो। अगर ये 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन निकल गए तो फिर तुम लाखों करोड़ों खर्चा कर लेना। यानी जो प्रेत बन गया, राक्षस बन गया, उसे वापस भगवान के धाम तुम नहीं भेज सकते। इसीलिए जो कुछ करना है इसी समय करो। चलिए सुनते हैं। हे महाराज, आप मेरा अर्धदैविक कृत्य करिए। प्रेत कह रहा है कि राजन आप ही मेरा अर्धदैविक कर्म कर दीजिए। अब पता नहीं मेरे दोस्त लोग किए कि नहीं, अब अपनी संतान तो थी नहीं, ये तो पक्का हो गया कि भैया मेरी संतान नहीं थी तो कौन करेगा। लेकिन पता नहीं हमारे सगे संबंधियों ने सुना तो कुछ किया कि नहीं, हमारे रिश्तेदारों ने सुना तो कुछ किया कि नहीं, हमारे दोस्त तो मान लो इतना सगा, इतना करीबी दोस्त भी नहीं था, मान लो कोई रहा भी होगा, पता नहीं किया कि नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई फल मिला नहीं। मैं जिस योनि को लेकर के ढो रहा हूं, जिस दुख को पा रहा हूं, ये आसानी है सही, इसका कहते हैं दुख मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, नहीं सहन कर पा रहा हूं। कहते हैं राजन आप कुछ करके मेरा उद्धार करिए। इस लोक में राजा सभी वर्णों का बांधो कहा जाता है, यानी सगा कहा जाता है, भाई कहा जाता है, अपना कहा जाता है। देखिए बार बार, यानी राजा कैसा हो, राजा के लिए पूरे देश का प्रत्येक एक एक व्यक्ति, एक एक इंसान, हर चीज यानी उसको अपने संतान की तरह जो है संभाल करके चलना चाहिए। राजा को किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कभी भी ऊंच नीच का व्यवहार राजा को नहीं करना चाहिए। इसलिए हे राजेंद्र, हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको एक मणि रत्न दूंगा। देखिए प्रेत के पास एक मणि है और वो कह रहा है कि राजन मैं यह मणि रत्न आपको दे दूंगा, आपको दूंगा, आपका धन नहीं खर्चा कराऊंगा। हाँ, साधु जी बहुत ही कहते हैं कि बड़े धार्मिक थे और वो कह रहे हैं कि आज भी मेरे पास इतना माल है कि मैं आपको दे दूं, हमारा काम करवा देना, आपके धन खर्चा नहीं करवाऊंगा। हाँ, मेरा हित चाहते हो तो जैसी मेरी सदागति हो सके हे राजा आप करवाइए। तब जाकर के यह जो राक्षस का शरीर लेकर घूम रहा हूं, प्रेत का शरीर लेकर के घूम रहा हूं, हे राजन निस्संदेह मैं इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा और मैं भी भगवान के धाम जाऊंगा। राजा मुझे भूख बहुत लगी है। क्या कह रहा है? हे राजन मैं भूखा हूं, मुझे भूख बहुत लगी है। हे राजन मैं प्यासा हूं, मुझे पानी की जरूरत है। लेकिन राजा अभी आप आए, अपने हाथों से जल लेकर के पी लिया, लेकिन मुझ भाग्यहीन को यह प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी मैं अपने हाथों से ये जल को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां जहां पर तुम खड़े हो ऊपर देखो, इतने सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर पके भी हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है, मैं इस फल को अपने हाथों से तोड़ करके नहीं खा सकता, मुझे यह प्राप्त नहीं हो सकता, मुझ भाग्यहीन को यह नहीं मिल सकता। प्रेत योनि मेरे लिए आसानी है, मैं इसका सहन नहीं कर पा रहा हूं।
नहीं कर पा रहा हूं। ये दिशा सही नहीं जा रही है। स्वादुकम फलम चस्ति वने यस्मिन शीतलम शिवम न प्रप्नोपि सुधातो हम तृष्टो न जलम क्वाक्त। यानी भूख लगी है, प्यास लगी है, फल मौजूद है, जल मौजूद है, लेकिन मुझ भाग्यहीन को ये सब कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस वन में कहते हैं ये सब है, लेकिन मैं भूखा भूखा घूम रहा हूं, प्यासा प्यासा घूम रहा हूं। यदि मेरे उद्देश्य से अगर आप मेरा कल्याण करना चाहते, मेरा हित करना चाहते तो करिए। क्या कर सकते हैं आप? सुनिए, मैं बताऊंगा। प्रेत कह रहा है कि मैं बताऊंगा मेरे उद्धार के लिए क्या करना, मैं बताऊंगा। क्या बताएगा भैया? तो कहता है सुनिए, नारायण बलि करिए। क्या करिए? नारायण बलि करवाइए। उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी अर्धदैविक क्रिया करवाइए। यानी जो पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, वो अब करवाइए। अर्धदैविक यानी उस परलोक की क्रिया इस मृतलोक में करवाइए। हाँ, संपन्न करवाइए। निसंदेह मेरा प्रेतत्व, ये प्रेत का शरीर छूट जाएगा, इसमें कोई संशय कोई ना पाले, और मुझे भी कोई संशय नहीं है। कहते हैं भैया मैंने सुना है, प्रेत कह रहा है कि राजा मैंने सुना है वेद मंत्र, क्या कह रहा है? वेद मंत्र के मंत्र को पढ़ना, यानी वेद मंत्र को पढ़ना, तप करना, तप करना, दान करना, दान करना, सभी प्राणियों में दया का भाव रखना, दया का भाव रखना। और कह रहा है सत शास्त्रों का श्रवण करना, यानी जो अच्छे ग्रंथ हैं, जो अच्छे शास्त्र हैं, उनका श्रवण करना। किसके लिए? मेरे लिए। प्रेत बता रहा है, तो ये सब राजा को बता रहा है कि आप जरूर करना। किसके लिए करोगे? मेरे लिए करना। हाँ, वेद मंत्र को सुनना ब्राह्मणों से, तप करना, दान करना। हाँ, कहते हैं तप करना, दान करना, सभी प्राणियों में दया का भाव रखना। देखो ऐसे समय में जिसके घर में मान लो जिसके माता पिता चले गए हो, हाँ, तो ये 10 दिन का मान लो सूतक चल रहा है, तो सूतक में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? देखिए बहुत सुंदर कथा चल रही है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यह कथा यानी वो प्रेत बता रहा है कि हमें 10 दिन 12 दिन तक किस तरह का आचरण करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं। तो हमें वेद मंत्र सुनना चाहिए, हमें तप करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए, हमें ऐसे समय सभी प्राणियों के साथ दया का भाव रखना चाहिए, हमें अच्छे अच्छे शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, हमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना नाम जप करना चाहिए, हमें सज्जनों की संगत में उठना बैठना चाहिए। कौन से समय? ऐसे सूतक काल के समय सज्जनों की संगत में रहना चाहिए। हे राजा, अगर तुम इस तरह का कहते हमारे लिए काम करोगे, तब जाकर के निसंदेह मेरा या प्रेतत्व, मेरा राक्षस का शरीर मुक्त हो जाएगा और मैं भी भगवान के धाम चला जाऊंगा। बड़ी सुंदर कथा है। अतो वक्षामि ते विष्णु पूजा प्रेतत्व नाशिनी। हाँ, क्या कह रहा है कि इसलिए, यानी कह रहा है कि ये सब करिए हमारे लिए, उद्धार के लिए। आगे भी सुने, इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु भगवान की पूजा बताऊंगा। प्रेत कह रहा है इसलिए जो भगवान विष्णु जी की पूजा है, जो प्रेतत्व को नाश कर देती है, वो कथा मैं आपको बताऊंगा, वो पूजा बताऊंगा। हे राजन,
न्यायोपर्जित, यानी न्याय क्या है? वो कह रहा है स्वर्ण का एक मांस, स्वर्ण हो एक मांस लीजिए, फिर एक मांस स्वर्ण को दुगना करिए, एक मांस स्वर्ण को लेकर के कहते हैं 32 मांस स्वर्ण बनाइए, और भैया उसी की एक विष्णु भगवान की सुंदर सी मूर्ति, प्रतिमा तैयार करिए। किस चीज की? स्वर्ण की। स्वर्णमयी विष्णु प्रतिमा तैयार करके विविध यानी विधि विधान से, पवित्र जल से यानी गंगा आदि नदियों से सुंदर जल ला करके भगवान को, नारायण को स्नान करवाइए, यानी पुरुष सूक्त आदि मंत्रों से भगवान को खूब चकाचक स्नान करवाइए, भगवान को पीला वस्त्र पहनाइए, पीला वस्त्र ओढ़ाइए। कहते हैं कि वस्त्रों से वेष्टित करिए भगवान के शरीर में। जैसे अभी देखो हम लोग कान्हा को सजाते हैं, लड्डू गोपाल जी के कितने सुंदर सुंदर श्रृंगार हैं। ऐसा यानी भगवान के जो सुंदर श्रृंगार हैं उससे भगवान का श्रृंगार करिए, अलंकारों से विभूषित करिए, अधिवासित करें, यानी उनको सुंदर से एक छोटे से सिंहासन पर प्रतिष्ठित करिए, बैठाइए भगवान को और नारायण की पूजा करें। कहते हैं पूर्वम तो श्रीधरम तस्य दक्षिणे मधुसूदनम पश्चिमे वामनम देव आतुरे च गदाधरम मध्ये पितामहं चैव तथा देव महेश्वरम। कहते हैं उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर भगवान को स्थापित करिए, दक्षिण में मधुसूदन को स्थापित करिए, पश्चिम में वामन देव को स्थापित करिए, उत्तर में गदाधर भगवान को स्थापित करिए, मध्य में पितामह यानी ब्रह्मा जी को स्थापित करिए। भैया कहते क्या है? महादेव भगवान शिव की स्थापना करके गंध से, पुष्प से, द्रव्य से, विधि विधान विधिवत अलग अलग सारे देवता की पूजा करिए चकाचक। कहते हैं ऐसी कृपा लिए, कोई बात नहीं, पास में रहेगा जब भी चलेगा। कहते हैं ऐसे सुंदर दिव्य जो है वह पूजा करें। उसके बाद जो पूजा आपने कर लिया, यानी देवता की पूजा हो गई, षोडशोपचार से ब्रह्मा विष्णु भगवान रुद्र शिव शंकर सबकी पूजा हो गई, खूब सुंदर दिव्य पूजा हो गई। अब इसके बाद क्या करना? कहते वो जो पूजा हुई है उसकी प्रदक्षिणा मारना, सारे देवता की प्रदक्षिणा करना। फिर क्या करोगे? फिर वह प्रेत बोला कि फिर भगवान के सामने बैठ जाना और उनके सामने बैठकर सुंदर सा हवन करना। क्या करा? हवन करना, होम करना। भैया देवताओं को तृप्त करना, देवता तृप्त हो जाएं उनके लिए हवन कर देना। कहते घी दही दूध से वैश्य देवों को भी तृप्त करना, उनको भी तृप्त कर देना। तथा स्तो विनतात्मजा यजमानम समाहिता। कहते हैं तदंतर इसके बाद समाहित चित वाला यजमान, यानी जो यजमान यानी जो यह कर्म कर रहा है। प्रेत राजा से बता रहा है कि राजा आप ही करोगे ना हमारे लिए, तो कैसे तुम्हें करना है वो सारा यहीं से जानकारी लेकर के जाना। तो कहते हैं जो कर्म कर रहा है वो कर्म जो करने वाला यजमान भगवान की पूजा के बाद, परिक्रमा के बाद, हवन के बाद तुरंत स्नान करने चला जाए, यानी तुरंत फिर स्नान करिए और स्नान करके भगवान के सामने बैठ करके, नारायण के आगे बैठ करके विरतात्मा यानी ध्यान, मन एकांत यानी उसी में लगे, कहीं भटके ना, यानी जो काम कर रहे हो उसी में लगे। कर्म करते समय ना मन में लोभ हो, ना लालच हो, ना क्रोध हो और ना ध्यान भटके, यानी जो काम कर रहे हो उसी पर ध्यान रहना चाहिए। कहते हैं ध्यान लगाकर
विधि पूर्वक मन में संकल्पित करके जो व्यक्ति के लिए आप कर्म करना चाहते हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए अर्धदैविक क्रिया का आरंभ करिए। ये देखो, ये नारायण बलि का विधान है ना। कहते हैं नारायण बलि की पूजा ऐसी की जाती है, पहले सारे देवी देवता की पूजा कर लो, फिर उसके बाद भैया परिक्रमा कर लो, फिर होम हवन कर लो, और उसके बाद उसके लिए जो षोडशी पिंडदान आदि हैं, वह पिंडदान आप वहीं बैठकर भगवान को साक्षी मानकर उन्हीं के सामने करना प्रारंभ करो। फिर क्या करेंगे? कर्म करते समय जैसे मैंने अभी बताया, इसके बाद कहते हैं क्रोध को छोड़ दीजिए, क्रोध बिल्कुल ना हो अगर कोई काम कर रहे हैं। अच्छा देखो, क्रोध तो किसी भी पूजा यज्ञ में नहीं आना चाहिए ना। चाहे आप देव पूजा कर रहे हो, चाहे आप पितृ पूजा कर रहे हो, चाहे अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो, नाम सुमिरन कर रहे हो, क्रोध कहीं से भी किसी भी समय नहीं आना भैया। क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ भी नहीं आना, यानी क्रोध से दूर रहो, लोभ से दूर रहो। शास्त्र के अनुसार क्या कह रहे हैं? जैसा शास्त्र कहता है, जैसा ग्रंथ कहता है, जो ब्राह्मण कहते हैं, उसी विधि विधान के साथ सभी क्रिया को पूजा पाठ यज्ञ श्राद्ध कहते हैं, उसी प्रकार हमें करना चाहिए, चाहे वह देव कार्य हो और चाहे पितृ कार्य हो। श्रद्धा से भाव से करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों को क्या कहते हैं कि मान लो जो कोई चला गया तो उसका 10 दिन 12 दिन तक जो प्रक्रिया चलती है, यानी बाद में ये सब करने के बाद में वो बता रहा है कि फिर 13 ब्राह्मण को भोजन करवा देना चाहिए, 13 ब्राह्मणों को अलग अलग चीजों का दान कर देना चाहिए, जो आचार्य कथा कहने वाले हैं उनको गौ दान देना चाहिए, उनको सैया दान देना चाहिए, है ना। ये सब प्रक्रिया होती है। ये सब देने से क्या होगा? कहते हैं जिसके लिए आप काम करेंगे वह निसंदेह भगवान श्री हरि के धाम में जाने वाला है, जाने वाला। कहते हैं इतना कह रहा है तो एक शब्द और आ गया। अब प्रेत राजा के सामने बताते बताते एक वस्तु का और नाम लेता है। क्या नाम लेता है सुनिए। कथम प्रेत घटम कुर्यात्। हाँ, कहते हैं कि प्रेत के मुख से निकल गया एक सुंदर कलश यानी घट का भी दान करना चाहिए। हाँ, कहते हैं घट का दान करें। समाई चित वाला यजमान कहते हैं घट का दान करें। अरे राजा बोले भैया रुक जा रुक जा, इतना जल्दी इतना तेज मत सुनाओ कि हमें समझ में ना आवे। ये बताओ कि ये जो घट की बात कर रहे हो, कलश की बात कर रहे हो, ये कैसा कलश है और किस लिए है? पूरी कथा यानी विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। हाँ, कहते हैं सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेत जो है उसको मुक्ति दिलाने के लिए भैया वह प्रेत कह रहा है कि राजा एक सुंदर स्वर्णमयी कलश का जो है पूजन करना होगा, कलश का पूजन करना होगा। कैसा कलश? स्वर्णमयी कलश। अरे साधु पिष्टम महाराज कत्यामी निबोधते प्रेतत्व न भवे दाने दाने ना सुदृढ़ेन च दानम प्रेत घट नामम सर्वशोभ विनाशनम दुर्लभम सर्वलोकानाम दुर्गति क्षयकारकम। राजा वहीं पर टोक दिए ना कि भाई कलश जो है वो विधि विधान से बता करके जाना। हे राजन, आपने बहुत अच्छी बात कही। जिस दृढ़ दान के द्वारा, सुदृढ़ दान के द्वारा प्रेतत्व जो है वह पास में नहीं आएगा, उसे मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। आप ध्यान से सुने, बने रहिए, बहुत सुंदर कथा है। कहते हैं वो बता रहा है प्रेत घट का दान, प्रेत घट का दान सभी प्रकार के आमंगलकों का, यानी जो आमंगलिक काम है, जो मंगल नहीं आमंगलिक है, गलत मार्ग से किया हुआ काम, भैया जितने भी गलत कार्य हैं उन सब का विनाश कर देता है। जो मान लो
जाने अनजाने में भी गलत हो जाए उसका भी विनाश हो जाएगा। किस प्रकार से? कहते हैं सभी लोकों में दुर्लभ है। अब बताओ, प्रेत कह रहा है सब लोकों में दुर्लभ है। अरे ऐसी कौन सी वस्तु है? बोले सब लोकों में दुर्लभ। कहते हैं दुर्गतियों को नष्ट करने वाला, यानी सारी दुर्गति को, सारे पाप को, प्रेतत्व को जो नाश कर दे, नष्ट कर दे। कहते हैं ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित और हमारे लोकपाल, जो लोकपाल हैं, कहते भैया एक अग्नि में तपाया हुआ, अग्नि में तपाया हुआ सोने का, क्या कहता, स्वर्णमयी सोने का एक कलश बनवाना। राजा से कह रहा है प्रेत एक सुंदर सा कलश बनवा लेना मेरे लिए। हाँ, कलश बनवाना। और कहते हैं उसे दूध से या घी से भरवा देना, दूध से या घी से भरवा देना। और राजन उसे अपने माथे से लगाकर उस स्वर्णमयी कलश को जब आप किसी विप्र को, किसी ब्राह्मण को दान करेंगे, भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भाव से दान करेंगे, कहते हैं कि सामने वाले का जितना भी पाप है, दुष्कर्म है, हाँ, प्रेत है, राक्षस है, किए गए जीवन के या अनंत जन्मों के, या कहते हैं जो भी पाप है वो सबसे मुक्त होकर श्री हरि यानी ईश्वर के धाम, नारायण के धाम जाएगा। भैया तुम्हें अन्य कहता है कि अगर आपने ये स्वर्णमयी कलश का पूजन कर लिया, स्वर्णमयी कलश का दान दे दिया, तो तुम्हें बहुत सारे पूजा पाठ, यज्ञ, होम या बहुत तेरे दान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म मध्य तदा विष्णु शंकरा शंकरोपयम। बहुत सुंदर कथा, बने रहिए। कहते हैं कि हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा का नाम लिखवा देना, विष्णु का नाम लिखवा देना, तथा कल्याण करने वाले कौन? बाबा भोलेनाथ, कैलाशी, अविनाशी शंकर जी की, कहते हैं शंकर बाबा भोले का भी नाम लिखवा देना। किसका? ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का नाम लिखवा देना। इनकी स्थापना भी वहां करना पूजा के लिए। हाँ, घड़े के मध्य में कहते हैं जो कलश है उसके कंठ में पूरब आदि दिशाओं में क्रमश, यानी जो दिशा की रक्षा करने वाले लोकपाल हैं उनका भी आवाहन कर लेना, आह्वान कर लेना। भैया सबको बुलाकर, देवताओं को, लोकपालों को बुलाकर धूप से, दीप से, पुष्प से, चंदन से भैया विधिवत स्वर्णमयी कलश की तुम पूजा करना, पूजा करना। और उसके बाद अगर कहते हैं चाहे गाय का दूध हो या फिर गाय का घी हो, इस कलश को हिरण्यमयी यानी हिरण जैसे स्वर्ण सारी के ना, हाँ वैसा हिरण जैसे जो सीता जी को ठगने गया था, क्या भेष बनाया था उसने? मामा मारीच ने सोने का। तो कहते हैं हिरण्यमय यानी स्वर्णमयी उस कलश का, घड़े का, कहते हैं किसको दान देना? ब्राह्मण को दान देना। हाँ, कहते हैं देना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में यह जो दान है वह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जितना भी दान है उन सब दानों में ये जो स्वर्ण कलश है, देखो यहाँ तो अपने अपने शक्ति और सामर्थ्य से करना है, लेकिन ये कथा आ गई और कथा हमें सुनना है। एक बात और बता दूं मैं कि ये जो कथा लोग सुनते हैं, भगवान नारायण के द्वारा ये बताया गया है कि जो श्रीमान यानी जिनके पास रुपया पैसा हो, जिनके पास धन हो,
वो हमारे बताए हुए कार्य के अनुसार कार्य को करे। कहने का मतलब भगवान यानी जो या हमारा शास्त्र कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो जिनके पास धन है वो हमारे बताए हुए के अनुसार कार्य करें। जिनके पास धन ना हो उनके लिए क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं जिनको धन ना हो वो भक्तमान, श्रीमान, श्रद्धावान केवल अच्छे शास्त्र और ग्रंथ गीता इन पुराणों को सुन लेने मात्र से करोड़ों दान देने का फल उसे या कथा सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाएगी। क्या? यानी जिसके पास है वो अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करे, जिसके पास नहीं है उसे केवल कथा सुन लेने मात्र से सारा दान देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। सारे महापापों का भैया नाश हो जाएगा। हाँ, महापापों का नाश करने वाला इस दान को श्रद्धा पूर्वक, यानी देखो आप चाहे कितना भी दान दे रहे हो लेकिन भाव का त्याग नहीं करना, है ना? भाव वही रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मन में नहीं। तो भगवान कहते हैं कि भैया श्रद्धा पूर्वक जो कुछ अपना अक्षत फूल जो भी देना है भाव से दीजिए, प्रेम। देखो एक बात बड़ी सुंदर है, आप देखे होंगे, आप हो चाहे मैं हूं, आप, हम और आप जब किसी के घर जाते हैं या कहीं जाते हैं, अगर आपको पहुंचते ही सम्मान मिल गया, मान सम्मान प्रतिष्ठा वहां पर प्राप्त हो गई, तो आपके अंदर में उस परिवार के लिए आपकी भावना इतनी सुंदर हो जाएगी भैया कि भले ही जिस काम के लिए गए हो आज ना हो कल हो, लेकिन मन में बिल्कुल कोई भी आपके ये नहीं होगा कि इतनी दूर आए थे और काम नहीं बना। यानी हम लोग सभी केवल भाव के, प्रेम के, इन सब का भूखा इंसान है। तो जहां पर भाव मिले, आपस में मन मिले, विचार मिले, प्रेम मिले, वहां रुपए पैसे कोई भी माने नहीं रखते, कोई उसका महत्व नहीं है। और भैया ब्राह्मण तो खास करके इज्जत का भूखा है। जहां प्रेम इज्जत मिल गई वहां हर हर महादेव आशीर्वाद दे करके जाएगा चकाचक। कहते हैं कि राजन श्रद्धा पूर्वक जो कुछ करना है करना। हाँ, हाथी घोड़े आदि से कहते हैं कि हे कश्यप पुत्र, भगवान जब गरुण जी को यह कथा सुना रहे थे तो उस समय कहते हैं कि प्रेत के साथ जब राजा इस तरह से आपस में वार्ता कर रहे थे, मैंने बताया था ना अपनी सेना लेकर के भी गया था राजा, बब्रुवान नाम का जो राजा है अपने सेना को लेकर गया था। अब देखो इतनी चर्चा राजा से और प्रेत से चल रही है, अब जाकर के सेना उसकी पहुंची वहां पर, अब जाकर के सेना पहुंच रही है वहां पर। और भैया जैसे सेना पहुंची और प्रेत ने देखा कि भैया यहाँ तो बहुत संख्यक यानी बहुत ज्यादा संख्या होने वाली है, क्या करना, यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। तो भैया बातचीत हो रही थी, उसी समय हाथी घोड़े आदि इस पर व्याप्त राजा की सेना वहां पर आते हुए प्रेत ने देख लिया। अब प्रेत ने तुरंत एक मणि, सुंदर मणि निकाला और राजा के हाथ में रख दिया, दे दिया राजा को, और दे करके राजा को भैया प्रणाम किया, प्रणाम किया। और बहुत सुंदर कहते हैं अपने उद्धार के लिए अर्धदैविक क्रिया करने के लिए प्रार्थना करता गया, प्रार्थना करता रहा। राजन अब जिस हिसाब से मैंने बताया है, जो जो आपसे बताए हैं बिल्कुल ऐसा करवा देना, निस्संदेह मेरा प्रेतपन, ये राक्षसपन मेरा छूट जाएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। भैया बड़ी सुंदर बात, प्रार्थना करके वह प्रेत वहीं राजा के सामने अदृश्य हो जाता है चकाचक। कहते हैं तस्मात् बनात् विनिक्रम्यम राजापि स्वापुरमेव, राजा तुरंत वहां जंगल से अपने सैनिकों के साथ में बाहर आता है, अपने राज्य में आता है। भैया राज्य में पहुंच करके अच्छे ब्राह्मणों को, आचार्य को, शास्त्री को बुला करके, अच्छे ब्राह्मणों को, वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके
उसने ये सारी बातें बताई कि भैया ऐसी ऐसी बात है और हमें और आपको ऐसे ही इसके कल्याण के लिए कार्य करना भैया। तो राजा ने जितना प्रेत ने जो कुछ भी विधि विधान बताए थे सब राजा ने स्वयं अपने हाथों से, यानी जिस तरह से एक पुत्र अपने माता पिता के लिए करता है उसी प्रकार वह राजा बैठ करके कहते हैं उस प्रेत के लिए अपने हाथों से कर्म करवाए। बड़े बड़े विद्वानों ब्राह्मणों के साथ उन्होंने करवाए। भैया कहते हैं अपने वचनों के अनुसार सारा विधि विधान अर्धदैवी क्रिया अनुष्ठान कहते हैं सब कुछ करवा लिया। और इस यज्ञ से, इस अनुष्ठान से, इस कर्म से जो पुण्य उदय हुआ, महाराज जो प्रेत था वह भगवान श्री हरि नारायण के धाम को चला गया। बोल विष्णु भगवान की। भैया यहाँ पर बहुत ही सुंदर हमें जानकारी प्राप्त होगी। श्राद्धेन प्रदातेन गतम प्रेतोपि सदा गतिम किम पुनः पुत्रदातेन पिता यातत, यानी जब दूसरे के द्वारा क्या सीखने को मिला, जब दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से, की गई प्रार्थना से, किया गया होम और अच्छे मार्ग, अच्छे लोगों की संगत जब हमने ऐसे व्यक्ति के लिए किया जो मेरा रिश्तेदार नहीं, जो मेरा दोस्त नहीं, जो मेरी संतान नहीं, जिसे हम जानते भी नहीं को है कौन, जब राजा ने ऐसे व्यक्ति के लिए काम किया और वह व्यक्ति भगवान के धाम को चला गया, तो जब यही कर्म, यही पुण्य कर्म यानी हमारी अपनी खुद की संतान करेगी, हमारे अपने बच्चे करेंगे, तो क्यों ना हम भगवत धाम जाएंगे, क्यों ना मुक्ति पाएंगे, इसमें कोई संशय है नहीं है। यानी दूसरे के द्वारा कर्म करवा करके वह प्रेत भगवान को धाम चला गया। तो भगवान कहते हैं कि भैया कोई भी पुत्र अपने मन में या संशय ना पाले, कोई भी अपने मन में या संशय ना पाले, कहते हैं निस्संदेह उस पुत्र का किया हुआ काम उसके माता पिता को भगवान श्री हरि का धाम कहते जरूर दिलाएगा। इस कथा यानी इस अध्याय को, इस कथा को, इस पूर्ण शब्द को भैया पूर्ण प्रद इतिहास को जो सुनता है, जो भक्ति से सुनाता है, जो सुने, जो सुनाए, दोनों पाप चारों से युक्त होकर कभी भी यानी इस प्रकार की दुर्गतियों में नहीं फंसेंगे, नहीं जाएंगे, कभी इस प्रकार का शरीर नहीं प्राप्त करेंगे। बोल विष्णु भगवान की। लक्ष्मी नारायण नारायण यण भजमन नारायण नारायण। सभी लोग गाइए भजमन नारायण नारायण नारायण। हे गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। हे माधव नारायण 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 माधव नारायण नारायण यण माधव नारायण 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 माधव यण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण यण केशव नारायण 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 केशव नारायण यण रटले नारायण 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 रटले नारायण यण भजले नारायण नारायण
भजले नारायण गाले नारायण 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 गाले नारायण नारायण गाले नारायण नारायण हे विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण सब में नारायण नारायण सब में नारायण नारायण बोलो विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम पतित पावन सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो राजा राम, रघुपति राघव राम पतित पावन राम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। हे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि हो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि जाहि विधि राखे राम। बोल विष्णु भगवान की जय।